नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश पांडे आप लोगों के सामने एक नई जानकारी के साथ फिर आ गया हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली से कलकत्ता की तरफ आ रहे हैं, अगर आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आता है कि 7,000 रुपये का चालान आपके ई चालान द्वारा आपको मोबाइल पे भेज दिया गया है, तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं। क्यों कि अब हमारी गवर्नमेंट ने जितने भी राज्य के जितने भी मोटर व्हीकल हैं उनके साथ एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। ये आज नहीं, बहुत 1-2 साल पीछे से ही चल रहा है, जिसका नाम है ई चालान। ई चालान का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ चालान। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको यह जानकारी नहीं होगी कि आपने क्या किया है, और आपके जानकारी होने से पहले ही आपके मोबाइल पे मैसेज चल जाएगा कि आपने किसी न किसी जगह ओवर स्पीड या आपने बिना सीट बेल्ट लगाए या आपने नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ा किया था, किसी भी तरीके का चालान का रसीद आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। तो ये एक डिजिटल कार्यक्रम है जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट बिना किसी से तकझक किए, बिना किसी से बातचीत किए इस तरीके का चालान आपको भेज सकती है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका नुकसान क्या है, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह जो चालान है हमारी आम जनता से जुड़ी हुई है। यह फ़ाइन हम लोग खुद भरते हैं, कभी कभी तो सार्जेंट काट भी देते हैं, कहीं कहीं सार्जेंट चालान खुद हाथ से काटते हैं, तो कहीं कहीं बिना काटे ही हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जा रहा है। तो यह जानकारी आपको इसलिए चाहिए कि यह चालान कितने प्रकार का है और कैसे दिया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका नुकसान आपको क्या है या नुकसान हो रहा है, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा क्या है यह समझ लीजिए। अगर आप किसी रोड पे चल रहे हैं, बहुत इमरजेंसी काम से जा रहे हैं, तो बिना किसी पुलिस द्वारा आपको रोके हुए आपको ये फ़ाइन दे दिया जाता है, तो आपका समय बचत हुआ। लेकिन वह जो टाइम आपका बच रहा है, उसका जो आप जुर्माना चुका रहे हैं वह रुकने से भी कई गुना ज़्यादा है। तो एक फ़ायदा यह होता है कि आपको तकझक नहीं करना पड़ रहा है, किसी भी पुलिस के साथ में आपको वार्तालाप नहीं करना पड़ रहा है, मिलना नहीं पड़ रहा है, ना तो फ़ोन लगाना पड़ रहा है कि हमको फ़ाइन काट दिया गया। आपको घर जाने के बाद पता चल रहा है। बस यही आपका फ़ायदा है। लेकिन नुकसान क्या है ये समझ लीजिए। अगर आपने ओवर स्पीड में गाड़ी चलाया, कहीं पे सेंसर लगा हुआ है किसी सिग्नल पे ओवर स्पीड का, या रडार लगा हुआ है, ओवर स्पीड आपका जाता है तो कैच कर लेगा। जहाँ पे समझ लीजिए 50 किलोमीटर की रफ्तार मैंडेटरी है कि वहाँ से 50 किलोमीटर की रफ्तार में आप निकलेंगे, लेकिन आपने उस एरिया को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्रॉस किया, तो क्या होगा, आपको एक फाइन ई चालान भेज दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। तो आपके पास मैसेज चला आएगा, आपके ऊपर 7,000 रुपये का चालान है। ये रहा मुद्दा कि हमने रोका, हमने ओवर स्पीड में गाड़ी चलाई, मुझे 7,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ गया। कभी कभी हो सकता है ओवर स्पीड का ये मुद्दा ही ना हो, कभी कभी वो फाइन दे देते हैं कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, तो इस पर भी आपको 4,000-5,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। नहीं तो रॉन्ग ड्राइविंग का या कुछ ना कुछ रीज़न वो मेंशन कर देंगे। लेकिन ये मेंशन करेंगे क्यों? जनता तो पूछेगी, हमको तो मालूम नहीं है आपने मुझे चालान क्यों काट दिया, मैं तो इतना रुपया दे नहीं सकूंगा। तो सरकार किसी भी सुविधा को जब लाती है तो असुविधा भूल जाती है। जब तक उसमें सुधार होगा तब तक ना जाने कितने पीड़ित हो जाएंगे उस सुविधा से, और आदमी असुविधा में पड़ते ही रहेंगे। तो हमारे यहाँ एक नीति चलती है कि हम अगर किसी भी सुविधा को लॉन्च कर रहे हैं तो हमको लॉन्च करने से मतलब है, असुविधा हम नहीं देखेंगे, बस हमारा राज्य को बढ़ना चाहिए। तो ई चालान में ज़्यादातर फ़ायदे किसको होता है वो भी आप समझ लीजिए। ई चालान में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे राज्य गवर्नमेंट को होता है। क्यों कि जब
राज्य की गवर्नमेंट पुलिस अधिकारी द्वारा, ट्रैफिक अधिकारी द्वारा फाइन देने में असमर्थ रहती है, जब उनको सैलरी नहीं चुका पाती, जब उनका टीए नहीं दे पाती, तो यह बोझ आम जनता के ऊपर डाल दिया जाता है। किस तरीके से डाला जाएगा? आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको सार्जेंट फॉलो करेगा, पुलिस, ट्रैफिक विभाग का पुलिस आपको फॉलो करेगा, लेकिन वो आपसे बात नहीं करेगा, वो आपके गाड़ी का नंबर मेंशन कर लेगा। या हो सकता है जो कैमरा लगा हो सिग्नल के ऊपर, या उनके जो ट्रैफिक विभाग का जो ऑफिस होता है रोड के ऊपर में केबिन होता है, वहाँ से आपके गाड़ी का फ़ोटो खींच लेंगे, और फ़ोटो खींचने के बाद में उस गाड़ी के नंबर पे आपको ई चालान भेज दिया जाएगा। तो राज्य सरकार को इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा है, लेकिन नुकसान आम जनता को है। तो क्या ये असुविधा देखकर ई चालान सरकार द्वारा जो निकाला गया ये सही है? जितना भी बोझ सब जनता के ऊपर क्यों? 7,000 का चालान ओवर स्पीड का एक मायने रखता है। अगर हेलमेट नहीं पहना है तो इसकी एक आप नियम निकालिए कि हेलमेट अगर कोई नहीं पहना है, या तो आप उसको एक हेलमेट प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद फाइन करिए। आपने हेलमेट दे दिया, वहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ई चालान द्वारा ही मेंशन कीजिए आपने उसे हेलमेट प्रोवाइड किया है, इसके हेलमेट की कीमत और इसके एवज में आपको जुर्माना ले रहे हैं। तो मान लीजिए 1200 का हेलमेट है, 300 रुपये फाइन, 1500 रुपया आप वहाँ पे ये भी मेंशन कर दीजिए, एक बार आपने दे दिया है, इसके बाद अगर यह व्यक्ति इसी लाइसेंस पे यही गाड़ी या अन्य किसी गाड़ी को चला रहा है, लेकिन लाइसेंस नंबर और यह व्यक्ति अगर वही